जरा सोचिए कि आप मेला घूमने जाएं, वहां रोमांचक झूले की सवारी के लिए बैठे और वो झूला टूटकर गिर जाए। सोच के ही डर लगता है। लेकिन हरियाणा के सूरजकुंड मेले से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। इस घटना की तस्वीरें देखकर ही डर लगता है। जांच में ये सामने आ रहा है कि झूला चलाने वाले ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था। सब कुछ सही चल रहा था। ये झूला देखिए, इस पर लोग बैठे हैं और तेजी से घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, रोमांच चरम पर है। अचानक ये तेजी से घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ जमीन पर एक साइड से टूटकर गिर जाता है। तस्वीरें दिल हिला देने वाली है। घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहां सूरजकुंड में मेला चल रहा था। झूला काफी तेजी से ऊपर नीचे जा रहा था। इसी दौरान एक सिरे से झूला टूट गया और वो जमीन से 2-3 फुट ऊपर हवा में लटक गया। दूसरी ओर का सिरा ऊपर ही था। हादसा होते ही आसपास के दुकान वाले और पुलिसकर्मी तुरंत बचाने के लिए दौड़े। इन्हीं में झूला परिसर के सिक्योरिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भी बचाव में लगे थे। कई लोगों को झूले से नीचे उतार लिया गया था, जबकि कुछ को उतारा जा रहा था। लेकिन तभी दूसरे सिरे से भी झूला टूटा और पूरा जमीन पर गिर गया। इसमें कई लोग झूले की चपेट में आ गए और इंस्पेक्टर को गंभीर चोट लगी। इस चोट के चलते इंस्पेक्टर जगदीश की मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना शनिवार शाम की है। क्रेन के जरिए झूले को हटा दिया गया है। हादसे के बाद मेले में सन्नाटा नजर आ रहा है। सुनामी झूला कैसे गिरा? किसकी लापरवाही से हुआ हादसा? सूरजकुंड मेला हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एनडीटीवी के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके मुताबिक झूले वाले की लापरवाही सामने आ रही है। झूला चलाने वाले का नाम सरबजीत सिंह है। जानकारी के मुताबिक उसने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। इससे लोगों की जान खतरे में आ गई। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। इस बात को तय किया जा रहा है कि आखिर सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था या नहीं दिया गया था। झूले के इंचार्ज के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इंस्पेक्टर जगदीश की मौत कैसे हुई, इसके बारे में भी एक पुलिस वाले के हवाले से जानकारी दर्ज की गई है। इसके मुताबिक मेला शुरू हो चुका था और लोग झूलों का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान अचानक एक झूला एक तरफ से टूट गया। झूले पर बैठे लोग और नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद और दूसरे पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तभी अचानक वो झूला साइड में गिर गया। झूला सीधे निरीक्षक जगदीश प्रसाद के ऊपर आ गिरा। प्रशासन ने जो है एक एडीसी लेवल की टीम जो है कमेटी गठित करी है इस पूरे प्रक्रिया को जांच करने के लिए, और इसमें जो भी कमी पेशी आएगी उसके ऊपर आगे जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो है इंसिडेंट के ऊपर एफआईआर भी जो है दर्ज करा दी गई है। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, 13 और लोग घायल हैं। झूला चलाने वाले की लापरवाही की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा की पूरी गारंटी के बिना इजाजत मिल जाती है? क्या समय समय पर ऐसे झूलों की सेफ्टी चेक होते हैं या नहीं? फरीदाबाद से अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। कोटा शहर में शनिवार रात को बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला इमारत ढह गई। बताया जा रहा है कि इमारत में एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। खाना खा रहे कोचिंग स्टूडेंट समेत कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 20 साल की कोचिंग स्टूडेंट और 14 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। भर भरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा। मलबे में दफन हुई 2 जिंदगी। यह हादसा सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं,
ये सिस्टम की लापरवाही का मलबा है, जिसके नीचे 2 जिंदगियां और कई सपने दब गए। सबको निकाल लिया गया है, 2 कैजुअलिटी हुई है। ओनली प्रायोरिटी यही था कि हादसा तो जो हो गया, लेकिन जल्द से जल्द जो भी इसमें घायल व्यक्ति हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। यहाँ देखते ही देखते पल भर में सब कुछ बदल गया। तेज आवाज के साथ इमारत गिरी और धूल का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। जब तक चीख पुकार शुरू नहीं हो गई, मलबे के नीचे दबे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। काम कर रहा था तो ऊपर से बिल्ली बचा से गिरने लगा। बस वही यार, कोई बात नहीं। कोई आवाजें आई थी क्या? कोई आवाजें आ रही थी पहले? यूं भी बता रहे हैं कि वहाँ आवाजें आ रही थी कुछ। पीछे बिल्डिंग के पीछे काम चल रहा था क्या कोई? सब भाग गया, सब भाग गया, सब भाग गया। हाँ, सब भाग गया। हादसे के वक्त कई कोचिंग स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट के आसपास मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स वहां खाने आए थे तो कुछ पास की कोचिंग से लौट रहे थे। कोटा जहां सपनों को आकार दिया जाता है, वहीं आज डर और मातम का माहौल है। जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें जितने भी हमारे व्यक्ति जो अंदर दबे हुए थे उनको जल्द से जल्द सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और लगभग ऑपरेशन पूरा हो गया है। हमने थर्मल इमेजिंग से भी चेक कर लिया, अपने डॉग स्क्वाड से भी चेक कर लिया। किसी तरीके की कोई और व्यक्ति की होने की इसमें संभावना नगण्य है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस की कतार लग गई। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। कई लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू के दौरान भी चीख पुकार और बेचैनी का माहौल रहा। पास वाला बिल्डिंग जब खुदाई कर दिया ना, तो ज्यादा ही खुदाई कर दिया, जिसके कारण मेरी बिल्डिंग गिर गया। वो जो हम लोग जिधर थे, वो पास के जो मकानदार था, उसने बिल्डिंग तोड़ने की वजह से ये बिल्डिंग गिर गया। नहीं तो इतना आसानी से तो गिरता नहीं। कॉलम का बिल्डिंग था। कब तोड़ा उसने बिल्डिंग? ये सर 3-4 दिन से काम चल रहा है, 1 सप्ताह से, 1 वीक से। ये एक सप्ताह से काम चल रहा। जब वो बिल्डिंग को उसको गिरा रहे थे 3 मंजिला को, तब आपको लग रहा था कि इसमें झंझनाट? वो गिरा नहीं रहे थे, उन्होंने पुरानी बिल्डिंग लेके उसको रिपेयरिंग करा रहे थे। उसके ऊपर बिल्डिंग चढ़ाई उन्होंने, नीचे अंडरग्राउंड जो खुदाई कराई, तो कॉलम बेस फ्री हो गया उसका, तो उसके कारण उसने दबाव दिया इधर, तो सीधा दुकान पे आ गिरा। पास में दुकान थी 2 मंजिले की और 3 मंजिला बिल्डिंग थी, तो पूरी दुकान ऐसे की साइड में से नीचे आ गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। कब और कैसे हुआ हादसा? शनिवार शाम करीब 8:45 बजे कोटा के जवाहर नगर में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया और अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पास निर्माण कार्य चल रहा था। कोटा के तलवंडी इलाके में बीती रात एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा के गिरने से जो है 2 लोगों की जो है ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, जबकि अन्य जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। हम इस वक्त जो है उसी जगह पर मौजूद है जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली स्पाइस करके जो कह सकते हैं कि यहां पर एक रेस्टोरेंट संचालित किया जाता था, और इसके दूसरी ओर जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर रेस्टोरेंट देख सकते हैं, मुरादाबादी रेस्टोरेंट, अब्दुल मुरादाबादी रेस्टोरेंट जिसका नाम बताया जा। जब हादसा हुआ तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट चल रहा था, और जैसे ही हादसा होता है उसके बाद जो है उसी सिचुएशन में जो रेस्टोरेंट मालिक है उसको छोड़कर चला जाता है। और आप देखिए कि ये जो टीन शेड लगाए गए हैं, ये टेम्परेरी टीन शेड लगाए गए हैं, और इसके जस्ट पीछे ही जो है भवन को जो यहाँ पर हटाने का काम है वो किया जा रहा था। और उसी दौरान जो है यहाँ पर घटना घटती है, और आप देखिए कि ये जो घटना घटी है उसके आप पीछे ही जो है यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई थी जहाँ पर ये दिल्ली स्पाइस करके जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ? क्या जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई? क्या बिल्डिंग जर्जर हालत में थी या फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई? प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कोटा के लोग जवाब चाहते हैं। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।